नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय आयरलैंड के कैरी नामक शहर से बोल रहा हूँ। कैरी आयरलैंड का एक बहुत ही सुंदर शहर है और अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। ये 13th सेंचुरी का शहर है और शहर के बीच में अनेक इमारतें मध्यकाल की हैं। अनेक मॉन्यूमेंट हैं जो कि मिडिवल एज को जस्टिफाई करते हैं। और ये इसके सिटी सेंटर स्क्वायर पर हम लोग खड़े हैं। इसका सिटी सेंटर स्क्वायर और ये इस तरह का व्यू यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कैरी आयरलैंड का एक 13th सेंचुरी का मिडिएवल टाउन है और इसके प्रमाण स्वरूप आप ये मिडिवल बिल्डिंग और ये तोप देखिए। ये एक मिडिवल मॉन्यूमेंट है जो यहाँ पर स्थापित है और चाइना टाउन के नाम से ये मार्केट जाना जाता है। और ये पुराना मॉन्यूमेंट है और इस तरह का कुछ मार्केट गलियों में बसा हुआ जो कि तत्कालीन समय का इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और गलियों में सन्नाटा पसरने लगा है। छोटी गलियों में गाड़ी पार्क करने के लिए भी बड़ा व्यवस्थित तरीका है और जरा सा भी ट्रैफिक जाम नहीं होने देते। एक किराने से अपने निर्धारित स्थान पर ही गाड़ियां पार्क की जाती हैं। आयरलैंड का कैरी शहर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए सारे आयरलैंड में फेमस है और अपने मध्यकालीन इतिहास और पुरातात्विक स्थलों के कारण ये जाना जाता है। शहर में अनेक मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि 13th और 14th सेंचुरी के बने हुए हैं और आज उन्हें प्रिजर्व रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। मध्यकालीन शहर में इमारतें भी मध्यकाल की हैं, उनको मॉडिफाइड करके आधुनिक स्वरूप दे दिया गया है। और मैं पार्किंग की बात कर रहा था, आप देखिए पार्किंग कितनी व्यवस्थित है। तो कार पार्किंग के लिए सड़क के दोनों किनारों पर लेफ्ट और राइट विंग पे निर्धारित चिन्ह बने होते हैं और उन्हीं के अंदर पार्किंग होती है। 1 इंच भी जमीन इधर उधर की नहीं घेरी जाती। ये बहुत ही बढ़िया है। सड़कों पर आप देखिए पार्किंग और ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सारे ट्रैफिक सिग्नल्स बने। और अभी पैदल क्रॉस करने के लिए जैसे ही हम लोगों को देखा गाड़ियां रुक गईं और ये पैदल वालों की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ हर बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी की रिस्पेक्ट करती है और अगर बस है तो छोटी गाड़ियों को पहले जाने की वो सिग्नल देंगे और अगर गाड़ियाँ हैं 4 व्हीलर हैं तो वो साइकिल वालों को, मोटरसाइकिल वालों को या फिर पैदल चलने वालों को पहले जाने का अवसर देना भी एक बहुत विशिष्ट परंपरा है पूरे यूके और यूरोप में। और ये यहाँ का सिटी सेंटर स्क्वायर, दुकानें, सजी हुई बिल्डिंग, अपने आप में ओल्ड फैशन बिल्डिंग, लेकिन उसको आधुनिक रूप दे दिया गया है। सिटी सेंटर स्क्वायर का वॉकिंग कर रहे हैं हम लोग और एक वॉकिंग टूर के माध्यम से इस शहर को दिखा रहे हैं। जगह जगह बैठने के लिए यहाँ पर बेंचेस बनी हुई हैं और बिल्कुल सर्दियाँ, हिंदुस्तान में इस समय 50 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पर 10-11 डिग्री टेम्परेचर। लोग बाग धूप में बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, इतनी ठंड है। और ये दूसरे तरफ का स्क्वायर और ये दूसरे तरफ का मार्केट। आयरलैंड में आइसक्रीम बहुत खाई जाती है।
और यूँ तो पूरे यूरोप और पूरे यूनाइटेड किंगडम में ठंडों में आइसक्रीम खाने का चलन है, लेकिन आयरलैंड आइसक्रीम के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। अभी मैंने आपको बताया था कि डिंगल में वर्ल्ड क्लास आइसक्रीम शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और वहाँ का आइसक्रीम टेस्ट अपने आप में आयरिश टेस्ट होने के साथ साथ अलग है। और ये देखिए ज्वेलरी शॉप, एक से बढ़कर एक ब्रांड अवेलेबल है, और घड़ियों के भी ब्रांड अवेलेबल है। और ये दूसरी तरफ का मार्केट प्लेस, एक और नई स्ट्रीट। कैरी का ये एक और स्क्वायर है। किस तरह का व्यू दिखाई पड़ रहा है इस स्क्वायर में। यहाँ पर भी बार हैं, पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और एंटरटेनमेंट के सारे साधन हैं। लोग यहाँ पर खुली धूप में बैठे हुए हैं, काफ़ी ठंडक है इस वक्त, धूप अच्छी लग रही है, हवाएं भी खूब तेज चल रही हैं। तो इस वक्त आयरलैंड के कैरी शहर में हम लोग रिलैक्स मूड में हैं और वॉकिंग करते हुए थोड़ा सा यहाँ के बारे में भी आपको मैं बताना चाहूँ। ये बिजनेस काउंटी का एक बिजनेस टाउन है मिडिवल एज का, और उसमें मिडिवल एज की बिल्डिंग्स को मॉडिफाइड करके मॉडर्न किया गया है। आइए चलते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं कैरी के बारे में। और यहाँ कारपोरेट ऑफिसेस और कुछ अन्य शॉप्स दिखाई पड़ रही हैं। कई सारे ब्रांड भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आयरलैंड बहुत शांत देश है। यहाँ के लोग बड़े हंसमुख और मिलनसार हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। आयरलैंड में दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब पीने वालों की संख्या है। उसका कारण यह है कि विस्की, खास करके गिनीज विस्की और अलग अलग शहरों में बनाई जाने वाली वाइन और विस्की यहाँ की लोकल प्रोडक्ट हैं और पूरी आयरलैंड की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती हैं। तो घर में ही अगर आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका सेवन भी अधिकांश लोग करेंगे। तो आयरलैंड की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरे तक प्रभावित करती है यहाँ की वाइन और विस्की, जिसमें गिनीज विस्की का नाम वर्ल्ड क्लास विस्की में शामिल किया जाता है। और दूसरा यहाँ की चॉकलेट। तो ये दो चीज़ें, चॉकलेट और आइसक्रीम, दो तीन चीज़ों की वजह से आयरलैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है। आयरलैंड काफ़ी महंगा शहर भी है। प्रॉपर्टी के रेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और इसकी तुलना लंदन से की जाती है, इंग्लैंड से की जाती है महंगाई के मामले में। युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी आयरलैंड इस समय टॉप 5 कंट्रीज़ में गिना जाता है और ख़ास करके एशिया और यूरोप के युवा यहाँ आसानी से जॉब उनको मिल जाता है अगर वो क्वालिफाइड है और अगर वो एग्ज़ाम पास करके आते हैं तो अच्छा जॉब वो पा सकते हैं। लेकिन मीडियम रेंज का जॉब भी लोगों को मिल जाया करता है, जिसमें वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों का खर्चा निकाल सकते हैं। तो कैरी में भी मुझे बहुत सारे युवा भारतीयों से मिलने का मौका मिला और उन लोगों ने ये बताया कि
जो यहाँ जॉब के सिलसिले में आए हैं और कहीं किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, किसी पब हाउस में जॉब कर रहे हैं, कहीं वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से छोटे मोटे जॉब, लेकिन आमदनी अच्छी हो रही है। और यहाँ पे रहने के लिए आमदनी होना ही ज़रूरी है। सोशल स्टेटस आपका काम से बनता है, ना कि उसके क्लास से बनता है। तो भारतीयों को यदि यहाँ सर्वाइव करना है तो उन्हें जॉब करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग छोटे शहरों में रहना पसंद करते हैं। जैसे डबलिन में रहने के लिए डबलिन में मकान लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। डबलिन से लोग अप डाउन भी करते हैं। तो डबलिन के आसपास का जो इलाका है वो भारतीयों के रहने का इलाका है। जैसे ये कैरी टाउन है, ये भी एक स्मॉल टाउन है। अडेरा टाउन भी स्मॉल टाउन है। और इन टाउन में रहने के कारण लोगों को खर्चे कम से आए करते हैं। और ये स्ट्रीट है जो मिडिएवल स्ट्रीट है, ये मॉन्यूमेंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। गिनीज की शॉप यहाँ जगह जगह दिखाई पड़ेंगे और उसका कारण ये है कि गिनीज की फैक्ट्री डबलिन शहर में लगी हुई है और उसकी सेल हर शहर में होती है। और ये 13वीं सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है। जगह जगह ऐसे मॉन्यूमेंट यहाँ कैरी शहर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस स्ट्रीट पर भी लोग शाम के वक्त कॉफ़ी, स्नैक्स या ड्रिंक्स के लिए स्ट्रीट पर अपनी सीटें लगवाते हैं और एंजॉय करते हैं। आयरलैंड के कैरी शहर का ये एक भव्य पार्क है और पार्क बहुत सुंदर और बहुत बड़े बड़े होते हैं यहाँ यूनाइटेड किंगडम में, और उन्हें वेल मेंटेन किया जाता है और उसमें सारी सुविधाएं भी रहती हैं। कैफेटेरिया होगा, पब्लिक टॉयलेट्स होंगे, बैठने की पर्याप्त जगह होगी, बेंचेस होंगी और वो सब होगा जो एक पार्क में होना चाहिए। साफ सफाई का पुख्ता इंतज़ाम रहता है। और आप देखिए कितना मनोरम पार्क है, आंखों को कितना सुकून मिलता है ऐसे पार्कों को देख करके। हिंदुस्तान में ऐसे पार्क अब गिने चुने ही बचे हैं। कैरी शहर आयरलैंड का ये ट्रेली टाउन पार्क है और इस पार्क में इस वक्त हम लोग विजिट कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक वॉकिंग टूर देता हूँ। इस पार्क में तरह तरह के पक्षी देखने को मिल रहे हैं और आप ये देखिए क्रो, इंडिया से क्रो की प्रजाति धीरे धीरे लुप्त प्राय है और यहाँ पर भारी संख्या में क्रो यानी कि कौवे दिखाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ क्रो क्रो, ऐसे बहुत सारे दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के फूलों को कोई तोड़ता नहीं है विदाउट एनी प्रोटेक्शन। एक शिष्टाचार और एक सेल्फ डिसिप्लिन है यहाँ के लोगों में कि कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तरह तरह की प्रजातियाँ फूलों की यहाँ पर हैं और फूलों को सुरक्षित रखा जाता है। देखिए आप कौवे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं आपको। चर्च के पास ये कैरी शहर का एक कॉलेज है, कॉलेज की बिल्डिंग है। थोड़ी देर धूप निकलने के बाद आसमान में फिर काले बादल दिखाई पड़ने लगे हैं। पल पल मौसम यहाँ। आयरलैंड का कैरी शहर अपने आप में ऐतिहासिकता और व्यापारिकता के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ बहुत ही प्राकृतिक रूप से संपन्न है और उसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना संपन्न और कितना सुंदर शहर है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं 13वीं सेंचुरी की
ये एक बिल्डिंग है जो कि चर्च है, और ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हमने इसमें देखी है और अपने आप को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो आपको मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाऊंगा जिसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में क्या बदलाव हुए हैं। कैरी शहर आयरलैंड का बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ की वॉकिंग टूर से निश्चित रूप से आपको भी इस शहर की फ़िज़ा और इस शहर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। अभी मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है और उन्होंने बताया कि यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग फ़ीस है। मे बी 20,000 पाउंड्स और 5,000 पाउंड से भी शुरुआत है, और डिपेंड करता है कि वो किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, और उसको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो। लेकिन बाहर वाले लोगों के लिए, बाहर की कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन थोड़ा टफ है और उनको फ़ीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपस की बातचीत से निकल कर के आई हैं। और कुल मिलाकर के आयरलैंड के अलग अलग व्यूज़ काफ़ी डिफरेंट आ रहे हैं, और यहाँ के लोगों के बारे में बहुत पॉजिटिव व्यूज़ आ रहे हैं। लोग बहुत मिलनसार हैं, खुश मिजाज हैं, और उन्हें किसी प्रकार का घमंड नहीं, थोड़ा शाई नेचर का है, कैमरा कॉन्शियस है, कैमरे पे आने से वो बचते हैं। और लेकिन जब वो बातचीत में खुल जाते हैं तो अपनी बेबाक राय भी देते हैं। जैसे मैंने कैमरा ऑफ किया तो वो अपनी सारी राय स्पष्ट रूप से देने लग गए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म पर जाकर आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, कैरी आयरलैंड।